बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम, हम जब अफ़र्म करते हैं या फिर हम जब कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वो हमारे थॉट्स हमारे एसपी तक कैसे पहुँचते हैं? क्या होता है हमारे एसपी के दिमाग में जब हम अफ़र्म करते हैं या फिर जब हम कोई भी थॉट सोचते हैं? तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So अगर आपको सेशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा इफ़ यू वांट टू बाय माय कोर्स मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली, उसका भी लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो द लिंक फॉर माई व्लॉगिंग चैनल इज़ ऑल्सो मेंशनड इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड एक और चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैंने ऑटो डबिंग बंद कर दी है, तो आपको हिंदी में ही सुनाई देगी। बट आपको मेरी कोई भी वीडियोस फिर भी अगर इंग्लिश में सुनाई देती है तो आप वीडियो जो दिख रही है वहाँ पे ऊपर एक सेटिंग्स का बटन है, वहाँ जाओ, वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे ऑडियो ट्रैक का एक बटन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आप हिंदी चूज़ करोगे तो आपको मेरी नॉर्मल वॉइस सुनाई देगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, तो आपको हिंदी में ही सुनाई देगा क्योंकि मैं हिंदी में ही वीडियोस बना रही हूँ। ओके, तो ये चीज़ हम डिस्कस करने से पहले कि हमारे एसपी के दिमाग में क्या चलता है, क्या वो सोचता है, ये चीज़ डिस्कस करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्री विल क्या होता है और नेविल गोडार्ड ने फ्री विल के बारे में क्या बोला है। सो नेविल गोडार्ड ने बोला है कि आपके पास आपके एक्शंस और बिलीव्स को चूज करने का पूरा चॉइस होता है। आप अपने एक्शंस को पूरी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना है। बट एक सिनेरियो होता है जब आप ये चीज़ नहीं कर सकते, वो सिनेरियो के बारे में आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। देखो, क्या होता है कि कई टाइम ना हम लोग अपने जो चीज़ें हम बिलीव करते हैं उनके अकॉर्डिंग हम एक्शंस लेते हैं। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल देती हूँ जो आप शायद बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। वो एग्जांपल ये है कि देखो, अगर आपके दिमाग में ये बिलीफ है ना कि आपका एसपी आपको चीट कर रहा है, या फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि शायद वो मेरे लिए लॉयल नहीं है, या फिर शायद वो कुछ ना कुछ मुझसे छिपा रहा है या छुपा रही है। आई वॉन्ट टू बी इंक्लूसिव, दोनों जेंडर्स को इंक्लूड करके बोल रही हूँ। तो अगर आपका एसपी आपको बोलेगा कि नहीं, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से लॉयल हूँ, आप उस चीज़ को नहीं मानोगे क्योंकि आपके दिमाग में वो बिलीफ है कि आपका एसपी आपको चीट कर रहा है। अब इस केस में आपका अलाइंड एक्शन क्या होगा? इस केस में आपका अलाइंड एक्शन ये हो सकता है कि आप उसके दोस्तों से इंक्वायरी करोगे कि कहीं वो किसी से और से तो बात नहीं कर रहा है, कहीं तुम्हें पता है क्या कि वो मेरे पीठ पीछे किसी और से मिलने तो नहीं जाता है। आप उसके इंस्टा पे स्टॉक करोगे कि आज कितनी लड़कियों को इसने और फॉलो कर लिया, कितने लड़कों को इसने और फॉलो कर लिया, किस किस के उस पे फोटोज वीडियोस पे कमेंट कर रहा है। इससे पहले कुछ साल पहले एक टैब क्या एक फीचर आता था इंस्टाग्राम पे जो बहुत ही टॉक्सिक था, एक फॉलोइंग, और एक वो टैब आता था जिसपे आप ये पता कर सकते थे कि आपके जो फॉलोअर्स है वो किसको फॉलो कर रहे हैं या फिर लाइक कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी बताता था और वो इतना टॉक्सिक आई वुड से फीचर था ना, उसको यूज़ करके मैंने भी अपनी बहुत ज़िंदगी बर्बाद की है, बहुत अपना मेंटल पीस ख़राब किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। बट जो लोग स्टॉकर्स होते हैं, अब उनको इस फीचर की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे तरीक़ों से ही अपने दिमाग के कीड़े को और बड़ा करते रहते हैं। वो कैसे? देखो, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको आप भी फॉलो करते हो और आपका एसपी भी फॉलो करता है, और अगर वो ऑपोजिट जेंडर का है आपके एसपी से, और अगर आपने देख लिया कि इसने उसकी पिक्चर लाइक की है, तो अगर आपको उस पिक्चर में कोई चीज़ ऑब्जेक्शनेबल लगेगी, तो आप क्या करोगे कि यार हो सकता है इसने इसी चीज़ के लिए इसको लाइक किया हो। फॉर एग्जांपल, अगर वो लड़की न्यूड है, न्यूड नहीं मतलब सेमी न्यूड है या उसको क्लीवेज दिख रहा है, तो और अगर आपके एसपी ने उसको लाइक किया है, तो आप बोलोगे इसने इसका क्लीवेज देख के इसको लाइक किया है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मेरे पास उतना बड़ा क्लीवेज नहीं है, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग पता नहीं क्या क्या वर्ड्स, बट आप समझ गए ना। तो इसने इसीलिए उसको लाइक किया बिकॉज ही लाइक्स दैट इन अदर गर्ल्स, और कहीं ये मुझे और जगह चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं ये किसी और को तो लाइक नहीं करता है, कहीं कुछ आपके दिमाग में सब तरह के खुराफाती ख्याल चल रहे होंगे उस टाइम, क्योंकि यू बिलीव दैट यू आर नॉट समवन जिसके साथ कोई भी बंदा लॉयल रह सकता है। देखो, ये जो
आई वुड से मेंटालिटी आती है ना कि ही इज चीटिंग ऑन मी, या फिर ये जो डाउट आता है, इवन इफ द पर्सन इज नॉट समवन जिसका नेचर ऐसा है कि वो चीट करे, अगर वो आपके साथ रह के चीट कर लेता है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर विद इन यू, बिकॉज एवरीथिंग इज योर रिफ्लेक्शन, एंड इफ ही चीटेड ऑन यू, दैट मीन्स योर थॉट्स वर लाइक दैट, योर बिलीव्स वर लाइक दीज, कि कोई इंसान मेरे साथ लॉयल नहीं रह सकता बिकॉज आई डोंट लुक गुड, आई हैव सो मैनी इनसिक्योरिटीज़, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो आप समझ गए ना कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। मैं यही बोलना चाह रही थी आपको कि आप अगर कोई एक्शन लोगे तो आप अपने उस डीप बिलीफ की वजह से लोगे, उस डीप बिलीफ जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है उसकी वजह से आप एक्शंस लोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ तरीके होते हैं, एंड ये एक इकलौता तरीका नहीं है। बहुत सारे केसेस में, जॉब के केस में भी, हेल्थ के केस में भी, एनी फील्ड जहाँ पे आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस जगह पे आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन लोगे जो आपका बिलीफ अभी बना हुआ है। तो अब यहाँ पे लोग बोलेंगे अगर हम अपने बिलीफ के थ्रू ही एक्शन लेते हैं तो हमारे पास फ्री विल कहाँ हुई? देखो, फ्री विल आपके पास है तब जब आप अवेयर हो, तब जब आप अवेयर हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन ले रही हूँ, तब आपके पास फ्री विल है। बट जब आप अवेयर ही नहीं हो, जब आप इन द फ्लो या फिर गो विद द फ्लो के साथ एक्शन ले रहे हो, या फिर जब आप बहुत ही किसी इमोशन को फील करके एक्शन ले रहे हो कि नहीं आज तो मैं चेक करके रहूँगी ये किसको फॉलो करता है, ये क्या करता है, मेरे पीछे से किसको बुलाता है, एंड ये मुझे चीट कर रहा है, आई नो समथिंग लाइक दैट। तो जब आप बहुत इमोशन, बहुत एग्रेशन या फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन या फिर फियर, जब आप किसी डीप इमोशन के साथ अटैच करके एक्शन लेते हो, तब आपके पास फ्री विल नहीं होता है, बिकॉज उस टाइम पे आप अपने बिलीव्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। और ये चीज़ सिर्फ नेगेटिव केसेस के लिए अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ सारे केसेस के लिए अप्लाई होती है, अच्छे के लिए और बुरे के लिए भी। अच्छे के लिए तब जब आपकी बिलीव्स बहुत अच्छे हैं और आपका बिलीफ इतना अच्छा है कि उस बिलीफ के अलाइनमेंट में आप एक्शन ले रहे हो और अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुंच रहे हो। पर एक मिसअलाइनमेंट भी होता है, वो तब होता है जब आपके बिलीव्स खराब हैं और आपकी डिज़ायर के ऑपोजिट है, और तब आप ऐसे एक्शंस लेते हो जो आपके अगेंस्ट में है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अगर नहीं समझ में आया कुछ तो कमेंट डाउन बिलो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, आई विल ट्राई टू इंक्लूड इट इन अनदर वीडियो। तो आपके पास फ्री विल होता है, बट आपके पास फ्री विल तभी होता है जब आप अवेयर होते हो, जब आप अवेयर होते हो कि ओके मेरे दिमाग में ये चल रहा है और मैं अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, एंड आई विल टेक द राइट एक्शन। आई विल नॉट फोर्स माई एसपी, आई विल नॉट फोर्स एनी एक्शन। मैं कोई भी एक्शन अपनी 3D में फोर्स नहीं करूंगी। तो आप लोगों के पास फ्री विल होती है, ओनली यू हैव द फ्री विल। और हाँ, ये फ्री विल तो रही आपसे रिलेटेड कि आपके पास कोई एक्शन लेने का फ्री विल है या नहीं, कोई थॉट सोचने का फ्री विल है या नहीं, यू हैव द फ्री विल। और अब रही बात किसी दूसरे इंसान से रिलेटेड, जैसे कि मेरा एसपी मेरे बारे में क्या सोचता है, तो देखो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि आपका एसपी आपके बारे में वही सोचता है जो आप सोचते हो कि वो सोचता है। थोड़ा सा हो गया ना टेढ़ा मेढ़ा। देखो, दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अजम्पशन इज। लॉ ऑफ अजम्पशन बोलता है कि जो आप दूसरों के बारे में अज्यूम करते हो और अपने दुनिया के बारे में अज्यूम करते हो, अपनी रियलिटी के बारे में अज्यूम करते हो, आपकी रियलिटी वैसी ही बन जाती है। वाई? बिकॉज एक चीज़ होती है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है कि आपका जो दिमाग होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो प्रूफ ढूंढता है, वो कन्फर्मेशन ढूंढता है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके कन्फर्मेशन की तरफ झुकाव होता है। उसका मतलब जहाँ पे उसको कन्फर्मेशन दिखेगा वो वहीं झुक जाएगा। इसका मतलब जो चीज़ आप अपने दिमाग में चलाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए आपको कन्फर्मेशन ला के देगा कि हाँ जो तुम सोच रहे हो वही सच है, हाँ जो चीज़ तुम अपने दिमाग में खिचड़ी बना रहे हो वही सच है। ये होता है कन्फर्मेशन बायस। और इसी का मतलब है कि जो थॉट्स आप अपने दिमाग में चलाते हो वही थॉट्स आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होते हैं। सो पास्ट में क्या हुआ है उस चीज़ को लेके रो मत कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आई अंडरस्टैंड, रोना आता है, ठीक है, पर यार देखो रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से
पास्ट में जाके आप उस चीज़ को सही नहीं कर सकते ना, तो रो के क्या फ़ायदा। रो के आप सिर्फ इतना काम कर सकते हो कि देखो, डिसाइड कर लो कि ये मैं लास्ट टाइम रो रहा हूँ या रो रही हूँ, इसके बाद मैं नहीं रोऊंगा। और रोने का पर्पस ये समझो कि आई एम जस्ट रिलीजिंग ऑल माई इमोशंस। बट आज जो रो ली मैं, आज जो रो लिया मैं, इसके बाद मैं जिंदगी में नहीं रोऊंगा। क्योंकि आप जितना रोगे, आप जितना उस इमोशन को, उस डार्क इमोशन को जो आपको उस इवेंट से महसूस हुआ है, जितना आप उसको दोबारा से फील करोगे रो रो के रो रो के रो रो के, वो उतना ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको और दिखाएगा। क्यों? क्योंकि रिमेंबर, कंफर्मेशन बायस, जो चीज़ आप फील करोगे उसका कंफर्मेशन आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड लाके देगा। उसका काम ही यही है, उसका काम है कि आपको वो एविडेंस लाके देना, जो एविडेंस आपका दिमाग मांग रहा है, जो थॉट्स आपका दिमाग चला रहा है, जो लाइंस आपके दिमाग में चल रही है, दोज आर फर्स्ट ऑफ ऑल योर एफर्मेशंस। तो वही थॉट्स का कंफर्मेशन आपका दिमाग आपको लाके देगा। और रिमेंबर, जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो नेवर ट्राई टू डिसाइड कि ये चीज़ मैं ऐसे चाहती हूँ। आपको सिर्फ इतना सा एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि मेरा एंड गोल, मेरा अल्टीमेट विश क्या है। अगर आपका अल्टीमेट विश शादी करना है अपने एसपी से, तो आप ये मत सोचो कि मैं शादी करना चाहती हूँ बट मैं इस तरीके से करना चाहती हूँ, बिकॉज इन दैट वे यू आर क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस। आपका अल्टीमेट गोल जो है वही अपने दिमाग में रखो और ओपन रहो हर तरीके से उसको होने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग मेरा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम इन एक्सेंचर, तो उस टाइम पे मेरा अल्टीमेट विश था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए परमानेंट। बट मुझे ये नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या होगा, और मैं ये चीज़ डिसाइड भी नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ डिसाइड करने बैठती तो शायद मैं आज वहीं होती, बेंगलोर में कहीं बैठी होती। बट द थिंग इज आई नेवर डिसाइडेड दिस थिंग, क्योंकि ये चीज़ मेरा काम है ही नहीं करना। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट तरीका है, और सबकॉन्शियस माइंड शॉर्टेस्ट बेस्ट तरीका ढूंढ के लाता है टू मेक योर डिज़ायर कम ट्रू। और वो होने के लिए देखो, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फादर इन लॉ को पार्किंसन डिटेक्ट हो, बट वो होने के लिए मेरे फादर इन लॉ को पार्किंसंस डिटेक्ट हुआ, ठीक है। और वो डिटेक्ट होने के बाद आई रोट अ मैसेज टू माई बॉस, और मुझे दिसंबर में मेरा वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। थोड़ा परमिशंस वगैरह लेनी पड़ी, बट आप ये समझो कि कितना मतलब इजीली मुझे वो चीज़ मिल गई। मुझे बस वो एक ईमेल करना पड़ा, और वो चीज़ होने के लिए जो थॉट्स मेरे बॉस के दिमाग में आने थे, मेरे बॉस के बॉस के बॉस के बॉस के दिमाग में आने थे, वो सारे थॉट्स उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली अलाइन हो गए। आई डिड नॉट नीड टू डू एनीथिंग। मेरा बस एक काम था, वर्क फ्रॉम होम मिलना। और मुझे पता था कि आई एम अ वैल्यूएबल एसेट, क्योंकि कैसे, वो चीज़ मैं खुद अफर्म करती थी दैट आई एम अ वैल्यूएबल एसेट। और मैं ये चीज़ विजुलाइज करती थी कि मतलब मेरे बारे में लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि यार इसको हम नहीं छोड़ सकते, वी कांट लेट हर गो, वी नीड हर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, और हमें नॉलेजेबल लोग हमारे प्रोसेस में चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोसेस भी नया है। तो वी कांट लेट हर गो, हम उसको वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ से बैठ के करे या घर से बैठ के करे। तो उस चीज़ के लिए मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि ये चीज़ इस तरह से होगी मेरे साथ। बट द थिंग इज़, मेरा अल्टीमेट विश था परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिलना, और वो चीज़ मेरे साथ हुई। तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाउ, व्हेन, वेयर, ये चीज़ आपका काम नहीं है। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि मेरा अल्टीमेट विश क्या है। मेरा अल्टीमेट विश ये है कि मुझे मेरे एसपी से शादी करनी है। अब ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, बट मैम मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से पहले प्रपोज करे, फिर ऐसे करे। इट्स नॉट योर अल्टीमेट विश। अगर आपका देखो, अगर आपका अल्टीमेट विश सिर्फ इतना है कि वो मुझे प्रपोज कर दे, तो आप ये करो। बट हाँ, इसका मतलब ये मत ले लेना कि अगर आप स्टेप्स में मैनिफेस्ट करते हो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इट्स जस्ट इट विल टेक लॉन्गर। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप स्टेप्स में मैनिफेस्ट करते हो तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है होने के लिए। क्यों? क्योंकि आप खुद स्टेप्स डिसाइड कर रहे हो सकता है आपने 10 स्टेप्स डिसाइड किए हों 11th स्टेप तक पहुँचने के लिए, वहीं अगर आप अपने सबकॉन्शियस को वो चीज़ करने देते तो वो चीज़ शायद 4 स्टेप्स में हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नेवर डिसाइड कि ये स्टेप्स होने चाहिए। इफ़ यू वांट दो स्टेप्स, ओके, गुड फॉर यू। बट जो मान लो अगर आप
मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक कॉल आ जाए, एक कॉल आ जाए, एक कॉल आ जाए, ठीक है? तो क्या होगा कि हो सकता है आपको महीनों एक कॉल मैनिफेस्ट करने में लग जाए, बट अगर आप डायरेक्ट ये विजुलाइज करते कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हो सकता है वो कॉल आपको 2 दिन या 10 दिन में आ जाता। हु नोज, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज पावरफुल एंड इट नोज बेस्ट वे जिसमें कि आप अपनी डिजायर मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो नेवर ट्राई टू डिसाइड द हाउ एंड व्हेन एंड वेयर। द ओनली जॉब, योर ओनली जॉब इज टू नो कि मुझे क्या चाहिए, और बी फ्री, बी ओपन माइंडेड कि ये चीज़ किसी भी तरीके से हो सकती है। आई एम फ्री टू लेट माई सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड कि ये कैसे होगा, ठीक है? रही बात हमारे मेन क्वेश्चन की कि हमारा एसपी क्या सोचता है जब हम अफर्म कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया, अगर आप ये सोचते हो कि मेरा एसपी मुझसे प्यार करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एसपी के भी दिमाग में एग्जैक्टली यही आए कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है एग्जैक्टली ये आए, बट ये भी आ सकता है कि यार वो कितनी अच्छी लड़की है ना, कितनी प्यारी लड़की है ना, या फिर वो कितना प्यारा लड़का है ना, देखो उसकी क्वालिटीज़। हो सकता है सडनली उसको आपकी अच्छी क्वालिटीज़ याद आने लगें, जिससे कि उसके दिमाग में ये चलने लगे यार वो एक्चुअली में बहुत अच्छा है, और जिसका रिजल्ट ये हो कि उसको आपसे प्यार हो, या फिर उसको आप पे प्यार आए, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही सोचो कि जो मैं सोच रहा हूँ एग्जैक्टली वही उसके दिमाग में घुसना चाहिए। एग्जैक्टली वही घुस सकता है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, बट इट्स नॉट 100% डिसाइडेड कि वही एग्जैक्टली चीज़ घूमेगी। मिलती जुलती, उससे मैच करती हुई चीज़ें भी घूम सकती हैं जिनका सिमिलर मतलब होगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उस चीज़ में परसिस्ट करो, नो मैटर व्हाट। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उस चीज़ में परसिस्ट करो एंड लेट योर 3D मोल्ड ना, मतलब आप वो चीज़ होने से पहले ही रोने बैठ जाते हो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और आप वो चीज़ इतना रिपीट करते हो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कि वो चीज़ फिर नहीं होती है। तो परसिस्टेंस इज द की। कुछ भी कर लो, परसिस्ट नहीं करोगे तो नो मैटर व्हाट यू नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट। कितने ही कोचेस के पास चले जाओ, कितने ही टीचर्स के पास चले जाओ, कितने ही कोर्सेज ले लो, कितना ही कुछ ले लो, यू विल नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट। यू नीड स्ट्रिक्ट परसिस्टेंस, स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट। ये चीज़ दिमाग में हथौड़ा मार के कील मार लो, ओके? थॉट ट्रांसमिशन इज एक्चुअली रियल। ये कोई फेक चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सच बात है कि थॉट एक्चुअली में ट्रांसमिट होते हैं, जस्ट कि आप उसको देख नहीं सकते। जिस तरह से जब आप किसी को फ़ोन मिलाते हो तो आप देख पाते हो क्या कि वो वेव्स जा रही हैं आपके फ़ोन से और वो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक? नहीं देख पाते ना, बिकॉज दोज आर वेव्स और यू कांट सी दोज। उसी तरह से आपके दिमाग से भी वेव्स रिलीज होती हैं एंड दोज गो टू योर एसपीज ब्रेन एंड द ब्रेन्स ऑफ एवरीवन एल्स इन योर रियलिटी। बस आप उसको देख नहीं सकते बिकॉज वो फ्रिक्वेंसीज आपका आंख देखने के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंख है वो भी सिर्फ एक सर्टेन पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम देख पाता है। हमारा जो फ्रिक्वेंसीज का स्पेक्ट्रम होता है ना, वो बहुत ब्रॉड होता है, और एक तरह से इट्स लाइक एक ब्लॉक की तरह होता है, बट वो ब्लॉक पूरा सॉलिड नहीं होता है, उसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो हम नहीं देख सकते हैं। हमारी आंख सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट देख सकता है उस पूरे के पूरे वाइड स्पेक्ट्रम का, और यही खासियत है इंसानी आंखों की कि अगर हम सब चीज़ देख पाते तो पता नहीं हम क्या क्या देख लेते, और हमारे आसपास हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते जो देख के हम खुद डर जाते। हमें लगता है हम आसपास हमारे कोई नहीं है, बट एक्चुअली हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नॉन एग्जिस्टिंग फॉर आइज, ह्यूमन आइज, नॉन एग्जिस्टिंग फॉर ह्यूमन आइज चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते, और वो हमें टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अलग स्पेक्ट्रम पे हैं, हम अलग स्पेक्ट्रम पे हैं। तो हमेशा ये याद रखो कि आपका ब्रेन इज लाइक अ ट्रांसमीटर, और वो हर टाइम थॉट्स ट्रांसमिट करता रहता है आपके, आप उसको देख पाओ या ना देख पाओ। ये चीज़ जितना आसानी से और जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको थोड़ा सा सेंस आया होगा कि व्हाट इज़ फ्री विल, हमारे पास किस चीज़ के लिए फ्री विल है, किस चीज़ के लिए नहीं है, हमारा एसपी हमारे बारे में क्या सोचता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा एंड यू विल लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आप लोगों को बताओ, शेयर करो कि यार देखो तुम विक्टिम नहीं हो अपने सर्कमस्टांसेस के, यू कैन चेंज योर सर्कमस्टांसेस, ऑल यू नीड इज अ लिटिल परसिस्टेंस एंड एक चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ परसेप्शन। एंड येस, अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। एंड इफ़ यू वांट टू बुक योर सेशन, वन ऑन वन सेशन, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।